जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक, इसके पूर्व श्लोक 19 और 20 का आप लोगों ने श्रवण किया। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों को प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर ब्रह्म गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर आगे के 2 श्लोक जो हैं 21 और 22, इसमें समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। श्लोक 21 और 22 में प्रभु, श्लोक 21 और 22 प्रारंभ हो। प्रभु से नम्र निवेदन, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो प्रभु, श्लोक 21 और 22 में प्रभु ने समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। श्लोक 21 और 22 में त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं न सन्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मोदेतत्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार क्यों बतलाया गया? तो प्रभु कहते हैं, स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। जितने भी भोग हैं उसकी अगर कामना है तो उसका नाम काम है। और इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार और अक्षव्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम क्रोध है। और क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धन आदि विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। धन का संग्रह करने में लोभी पुरुष लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी, विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। पापों का फल तामिश्र और अंधता मिश्र आदि नरकों की प्राप्ति है। इसलिए इन तीनों को नरक का द्वार बतलाया गया है। और इसी श्लोक में प्रभु ने काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाला क्यों कहा गया है? आत्मा सबसे यहाँ जीवात्मा के निर्देश है। आत्मा सबसे यहाँ जीवात्मा का निर्देश है, परंतु जीवात्मा का नाश कभी होता ही नहीं। अतः यहाँ आत्मा के नाश का अर्थ है
जीव की अधोगति। मनुष्य जब से काम क्रोध लोभ के बस में होते हैं, तभी से वे अपने विचार आचरण और भाव में गिरने लगते हैं। काम क्रोध और लोभ के कारण उनसे ऐसे कार्य होते रहते हैं, ऐसे कर्म होते रहते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे विचारों से भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाएं जितने भी उनकी क्रियाएं हैं, कार्य करने की क्रियाकलाप है, सभी दूषित हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख शांति और पवित्रता से रहित होकर दुखमय बन जाता है तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन त्रिविध दोषों को आत्मा का नाश करने वाला प्रभु ने बतलाया है। अब एक प्रश्न प्रभु कहे हैं कि इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? तो इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि जब यह निर्णय हो गया कि सारे अनर्थों के मूलभूत मोह जनित काम क्रोध और लोभ ही सारे अधोगति का कारण है, तब इन्हें महान विष के समान जानकर इनका तुरंत ही पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब श्लोक 22 में क्या कहते हैं प्रभु? एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरन्त्यां नः श्रेयस्तो याति परम गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष, प्रभु कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे प्राप्त कर लेता है। तो प्रभु कहते हैं अपने कल्याण का आचरण करता है। तो ये अपने कल्याण का आचरण करना क्या है? काम क्रोध और लोभ के बस में हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करते हैं। अतः काम क्रोध और लोभ का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सद्गुण, शास्त्र में जो सद्गुण को प्रतिपादित किया गया है, और सदाचार रूप देवी संपदा का निष्काम भाव से सेवन करना ही कल्याण के लिए आचरण करना है। और एक प्रश्न है, इससे वह परम गति को जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से काम क्रोध और लोभ के विस्तार रूप आसुरी संपदा से भली भांति छुटकर निष्काम भाव से देवी संपदा का सेवन करने से मनुष्य परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। तो प्रभु ये श्लोक 20 से ही ये 22 जो है, 21 और 22 यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही सूचित करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।